प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपको इस चैनल पे धार्मिक कथाएं, व्रत, त्योहार के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी कथा के बारे में। भगवान हनुमान भगवान राम के परम भक्त हैं। शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए साधक की सहायता हनुमान जी करते हैं। आइए हम जानते हैं शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता कैसी हुई। इसकी एक कथा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारी रोचक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा राम भक्त हनुमान और शनिदेव की मित्रता के बारे में है। हनुमान जी और शनिदेव एक दूसरे के परम मित्र हैं। भगवान हनुमान पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। वहीं शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनिदेव सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माने जाते हैं। इनके प्रकोप से कोई नहीं बच पाता है। शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसकी जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करने का विधान बताया गया है। हनुमान जी की पूजा करके शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। आइए हम जानते हैं शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता की कहानी। कैसे हनुमान जी और शनिदेव आपस में मित्र बने। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने भी सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव का ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी क्रोध आ गया और शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय
मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें, उसमें विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा लिया। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोला, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों और वृक्षों पर खूब उठा पटक कर मारा और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव ने अपनी पीड़ा शांत करने के लिए हनुमान जी से तेल मांगा। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ाने से वो पीड़ा नहीं देते हैं।